पॉडिस्तान चैनल पर सभी का स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। आज हम एक नए फोन पर गहराई से बात करने वाले हैं जो भारत में जल्द आ रहा है, Vivo V60 5G। हाँ, इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, टीजर्स वगैरह आने लगे हैं और उम्मीदें काफ़ी ऊंची हैं, खासकर कैमरा और डिज़ाइन को लेकर। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Vivo V60 मतलब 6500 mAh जितनी बड़ी बैटरी के साथ भी वाकई स्लिम रह पाएगा, और क्या इसका ये जेस कैमरा और नया सॉफ्टवेयर करीब 40,000 रुपए की कीमत को सही ठहराएगा। हाँ, और मजबूती वाला पॉइंट भी है। पिछले कुछ मॉडल्स को देखें तो थोड़ा सवाल उठता है। सही कहा। और वो ओरिजिन ओएस वाली अफवाह, वो सच होगी या नहीं? चलिए इन्हीं सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। पहले ये बताओ, आ कब रहा है ये और जीप पे कितना असर डालेगा? सुनने में तो यही आ रहा है कि अगस्त के बीच तक आ सकता है, शायद 12 या 19 अगस्त के आसपास। और कीमत का अनुमान है कि जो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला मॉडल है वो करीब 37,000 से 40,000 रुपए के बीच हो सकता है। अच्छा, मतलब पिछले V50 से थोड़ा महंगा। हाँ, थोड़ा सा। जो कि V सीरीज का ट्रेंड भी रहा है। फीचर्स बढ़ते हैं, कीमत भी थोड़ी बढ़ जाती है। और वेरिएंट्स भी होंगे शायद। हाँ, कई वेरिएंट्स होंगे। 8 GB प्लस 128 GB, 8 प्लस 256 GB, फिर 12 GB रैम वाले भी, 12 प्लस 256 GB और 12 प्लस 528 GB। और रंग भी 3 है, मिस्ट ग्रे, मूनलिट ब्लू और एक ऑस्पिशियस गोल्ड। डिज़ाइन की बात करें तो सबसे बड़ा दावा तो यही है कि ये अपनी 6500 mAh बैटरी कैटेगरी में सबसे स्लिम फोन होगा। हाँ, यही तो कमाल की बात लग रही है। क्वाड कर्व्ड स्क्रीन है, पीछे ग्लास है, लेकिन फ्रेम प्लास्टिक का सुना है। ये थोड़ा अजीब नहीं इस कीमत पर? है तो, मतलब कुछ लोगों को ये खटक सकता है। मेटल फ्रेम की उम्मीद रहती है इस रेंज में। पर देखो, IP68, IP69 रेटिंग दी है। अच्छा, वो तो बढ़िया है। धूल और पानी से काफी सुरक्षा रहेगी। बिल्कुल, लेकिन वो मजबूती वाला सवाल अपनी जगह है। याद है एक पिछले वीवो फ्लैगशिप शायद X60 था, उसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फ्रंट कैमरे में पानी चला गया था। हाँ हाँ, सुना था। और गिरने पर बैक पैनल भी खुल गया था शायद। सही। तो उम्मीद यही है कि V60 में ये सब दिक्कतें ना हो, स्लिम बनाने के चक्कर में मजबूती से समझौता ना हो। ये बैलेंस बनाना वीवो के लिए जरूरी होगा। चलो डिस्प्ले पर आते हैं, कैसा है? डिस्प्ले तो कागज पर काफी शानदार लग रहा है। 6.67 इंच एमोलेड है, 1.5 के रेजोल्यूशन। 1.5 के मतलब फुल HD प्लस से बेहतर? हाँ, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है। HDR10 प्लस सपोर्ट है, और एक खास चीज 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग। ओ, PWM डिमिंग मतलब कम रोशनी में आंखों पर जोर कम पड़ेगा, स्क्रीन टिमटिमाएगी नहीं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल। अब परफॉर्मेंस की बात करें। हाँ, प्रोसेसर कौन सा है? इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, 4 नैनोमीटर वाला। अच्छा, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी चाहिए, गेमिंग वगैरह। हाँ, रोज के काम और गेमिंग आराम से हो जानी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा पेच है। कैसा पेज? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज हो सकती है। UFS 2.2 वो तो थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? हाँ, मतलब इस प्राइस पॉइंट पर UFS 3.1 या उससे बेहतर की उम्मीद रहती है। UFS 2.2 से क्या होता है कि ऐप लोडिंग टाइम, फाइल ट्रांसफर स्पीड, ये सब थोड़े धीमे रह सकते हैं, भले ही प्रोसेसर तेज हो। ये तो ध्यान देने वाली बात है। प्रोसेसर अच्छा, पर स्टोरेज शायद बॉटलनेक बन जाए। खैर, V सीरीज मतलब कैमरा कैसा है? कैमरा ही तो इसका मेन फोकस लगता है, और जाइस का साथ है। पीछे 3 कैमरे हैं। 3? कौन कौन से? पहला 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिससे हाथ हिलने पर भी फोटो धुंधली ना हो। दूसरा भी 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन ये पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। और डिजिटल जूम, कुछ अफवाहें थी 100x की। हाँ, अफला तो 100x डिजिटल जूम की भी है। देखना होगा असल में कितना काम का होता है। और तीसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। अच्छा सेटअप लग रहा है। और सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। वाह। और वीडियो, खास बात यह कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकेगी। ये तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और शायद रिंग LED फ्लैश और कलर स्पेक्ट्रम सेंसर जैसी चीजें भी मिलें, जो फोटो क्वालिटी को और निखारेंगी। बैटरी पे आते हैं। 6500 mAh, ये तो बहुत है। हाँ, बैटरी के मामले में ये तगड़ा लग रहा है। और चार्जिंग भी 90 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग है।
PD सपोर्ट के साथ। मतलब काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा। और रिवर्स चार्जिंग भी है। हाँ, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है, मतलब इससे दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। क्या ये सच में ओरिजिन OS के साथ आने वाला पहला ग्लोबल वीवो फोन होगा? देखो, ये सबसे बड़ी अटकलों में से एक है। हो सकता है लॉन्च के टाइम Android 15 पर बेस्ड FunTouch OS 15 ही हो। अच्छा। लेकिन ये काफी मजबूत संभावना है कि बाद में अपडेट के जरिए Android 16 पर आधारित ओरिजिन OS मिले। अगर ऐसा हुआ तो ये वीवो के ग्लोबल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए एक बड़ा कदम होगा। और अपडेट्स कितने मिलेंगे? 3 मेजर OS अपडेट्स का वादा है, जो कि अच्छा है। और AI फोटो एडिटिंग फीचर्स भी होंगे शायद। हाँ, आजकल वो तो स्टैंडर्ड है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC भी है। हालांकि वो रीजन पर डिपेंड करेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। हाँ, वो भी है। और स्टीरियो स्पीकर्स भी। लेकिन 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं है। और मेमोरी कार्ड स्लॉट? वो भी नहीं है। ठीक है, ये तो आजकल ट्रेंड बन गया है, पर कुछ लोगों को इसकी कमी महसूस हो सकती है। मुकाबला तो कड़ा रहेगा इसका। OnePlus Nord 5, Realme 15 Pro, Samsung Galaxy A56। बिल्कुल। और इसीलिए कीमत बहुत अहम हो जाती है। V सीरीज अक्सर थोड़ी सी महंगी साइड पर होती है। देखना होगा वीवो इस बार क्या करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, Vivo V60 एक काफी दिलचस्प पैकेज लग रहा है। स्लिम डिजाइन में बड़ी बैटरी, जेग्स वाले दमदार कैमरे, अच्छा डिस्प्ले। और शायद नया ओरिजिन OS भी। लेकिन कुछ चीज़ें सोचने वाली भी हैं, जैसे वो प्लास्टिक फ्रेम, UFS 2.2 स्टोरेज और पिछले मॉडल के आधार पर मजबूती का सवाल। सही। और कीमत पे? हाँ, कीमत भी। तो आखिर में सवाल यही मन में आता है कि क्या कागज पर जो इतने शानदार फीचर्स और स्लिम डिजाइन दिख रहे हैं, वो असल दुनिया के इस्तेमाल में खासकर मजबूती और कीमत के मामले में खरे उतरेंगे? या फिर इसका जो नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमरा परफॉर्मेंस है, वो इसे इस सेगमेंट का कह सकते हैं किंग बना देगा? ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। इस फोन के बारे में आपकी क्या राय बन रही है, हमें जरूर बताइएगा। पॉडिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें रिव्यू दें, और हाँ, आप किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे ये भी हमें बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।